औरहान की किस्त नंबर 3 का मुकम्मल रिव्यू और आने वाली किस्तों के कुछ अहम वाक़यात पर बात करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम आपको ये भी बताएंगे कि कुर्रिश औरहान की नई किस्त का ट्रेलर क्यों नहीं आया और कुर्रिश औरहान की नई किस्त मुलतवी कैसे हो सकती है। क्या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से कुर्रिश औरहान की नई किस्त मुलतवी कर दी जाए। तो नाज़रीन इकराम आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहूँगा मलहून खतून और सफ़ेद दाढ़ी वालों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर और ख़ास कर इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगा कि मलहून खतून सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास क्यों गई है। कुर्रिश औरहान की नई किस्त के इस पहले सिनेरियो पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एतराज़ात देखे गए हैं कि वो जगह जहाँ पहले अरतुगरुल गाजी और फिर उस्मान गाजी आया करते थे तो अब मलहून खतून का वहाँ पर क्या काम है। तो नाज़रीन किराम शायद एतराज़ात करने वाले ये भूल जाते हैं कि मलहून खतून सल्तनत उस्मानिया की माँ हैं और माँ ही वो अजीम शख्सियत हैं जो बेटे के मुस्तकबिल का फैसला करती है। और नाज़रीन किराम वैसे भी यहाँ पर उन्होंने मलहून खतून को खुद बुलाया है और बुलाने का मकसद किसी जान की तैयारी वगैरह नहीं थी, बल्कि उससे यह पूछना था कि अरतुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के बाद वो अपने सगे बेटे औरहान बे को ही सरदार क्यों देखना चाहती है। और ये बात तो सब जानते हैं कि सफेद दाढ़ी वाले सिर्फ कई कबीले के लिए एक सरदार ही नहीं बल्कि एक ऐसे जंगजू की तलाश में हैं जो बुरसा, एज़निक और फिर कुस्तुनतुनिया तक अपनी शाखें छोड़कर जाए। अरतुगरुल गाजी के बाद उन्होंने उस्मान गाजी का इंतखाब किया और अब उस्मान गाजी के बाद वो एक नए हीरे की तलाश में है कि इस मनसब का असली हकदार कौन है। अब आने वाली किस्तों में वो अलाउद्दीन को भी अपने पास बुलाएंगे और औरहान बे को भी अपने पास बुलाएंगे। दोनों से खुफिया मुलाकातें करेंगे और फिर इनका हतमी फैसला होगा। जैसा कि पहले अरतुगरुल और फिर उस्मान को इस मकसद के लिए चुना गया तो अगली बारी औरहान बे की है। इसके साथ ही फातिमा खतून की वापसी भी हो चुकी है और मैंने तो सिर्फ अपने पिछली वीडियो में मजाक के तौर पर यह कहा था कि अगर फातिमा और फलावियुस की जोड़ी बनाई जाए तो वाकई में कमाल हो जाएगा, मगर बुज़दार ने तो इसे हकीकत समझ लिया। लगता है कि हमारी बात उसके दिल पर असर कर गई। फातिमा खतून की एंट्री के साथ ही फलावियुस के साथ उसका आमना सामना करवाया गया और बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रही बल्कि फलावियुस फातिमा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। और पिछले किस्त में आप फलावियुस की कैफियत देख चुके होंगे कि उसके ख्यालों में, उसकी यादों में फातिमा खतून का वो मासूम चेहरा मंडरा रहा है। और इधर दूसरी तरफ दीदार खतून का यिगत है जो फातिमा की मोहब्बत में गिरफ्तार है और पिछली किस्त में तो इसने फातिमा खतून के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़का तलवारबाजी में बहुत महारत रखता है और इसके लड़ने का अंदाज बिल्कुल एमरे बे जैसा है। मगर जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी शादी फातिमा खतून से नहीं होगी। फातिमा खतून का शोहर फलावियुस ही बनेगा, मगर इतना आसानी से नहीं, क्योंकि फलावियुस जब तक मुसलमान नहीं होगा तब तक इसकी शादी फातिमा खतून से नहीं हो सकती। अब जबकि फलावियुस फातिमा खतून की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है तो मुमकिन है कि ये मोहब्बत इतनी बढ़ जाए कि ये उसकी मोहब्बत में अंधा होकर फातिमा खतून को कई मरतबा गिरफ्तार करने की कोशिश करे और जबरदस्ती उससे शादी करने की कोशिश करे। लेकिन इनकी असल कहानी तब बनेगी जब ये मुसलमान होगा, इस्लाम कबूल करेगा और ये मुसलमान तब होगा जब इसे हकीकत मालूम होगी कि मेरे बाप को किसने कत्ल किया था। आप में से मैं जो नाज़रीन किराम फलावियुस की रियलिटी जानना चाहते हैं कि फलावियुस हकीकत में कौन है, किसका बेटा है और इसके बाप को किसने मारा था, इसके साथ कौन सा बड़ा राज जुड़ा हुआ है, तो वो मेरी ये वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैंने मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह किया है। दूसरी जानिब दीदार खतून भी अपने मकसद में कामयाब होती हुई नजर आ रही है और जैसा कि मैंने आपको अपनी शादी करवाई जाए, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो अपनी मर्जी की ही किसी लड़की से अलाउद्दीन की शादी करवाना चाहेंगे। मैंने ये राय दी थी कि वो लड़की शहीनशाह की बेटी हो सकती है, मगर डायरेक्टर ने जो लड़की लाई है वो शहीनशाह की नहीं बल्कि आपजी बे की बेटी है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की दीदार खतून की बेटी हो या इस दूसरे सरदार की। दीदार खतून और ये आपजी बे दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही इक़्तिदार के भूखे हैं। अब इनकी भरपूर कोशिश होगी कि वो इस लड़की की शादी अलाउद्दीन बे से करवाएं, मगर हमारा ख्याल ये है कि अलाउद्दीन बे इससे शादी नहीं करेंगे। अगर वाकई ही उन्होंने शादी करनी है तो वो अपनी मर्जी की लड़की का इंतखाब करेंगे। इसके अलावा अगर पिछली दोनों किस्तों से इस किस्त का मुवाजना किया जाए तो हमारे ख्याल के मुताबिक ये तीसरी किस्त पिछली दोनों किस्तों से ज्यादा जबरदस्त और बाकमाल थी और मारुति याज़ियोगलू की अदाकारी भी जबरदस्त हो चुकी है। और इस तीसरी किस्त में तो ये मजीद ज्यादा अपने किरदार में गुम हो चुके हैं। किस्त के आखिर में जब ये दवाई लेकर उस्मान गाजी के पास पहुंचे और मंगोलों को वहां पर खाक चटाई, उस्मान गाजी का इलाज ढूंढने के लिए इतनी मुशक्कत का सामना किया, मंगोलों के कबीले पर हमला किया और फिर वहां से दवाई लेकर सीधा उस्मान गाजी के पास पहुंचे। और जब अलाउद्दीन बे ये दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह करे मेरा भाई जहाँ कहीं भी हो मुझे सुन सके, तो फौरन से औरहान बे की वहां पर एंट्री हो गई और फिर खैमे के सामने औरहान बे का लोगों से खिताब करना और इसी दौरान अलाउद्दीन बे का अपने भाई के हक में बोलना वाकई में बहुत अच्छा लगा। और वैसे इस किस्त में जाकर हमें जब मालूम हुआ है कि महमूद बुज़दाग ने
औरहान बे के लिए मार्तियाज जोगलो का ही इंतखाब क्यों किया। हम ये सोच रहे थे कि कवाइन तकरतोग जैसे बड़े अदाकार तुर्की में मौजूद हैं, तो औरहान बे के लिए मर्द को ही क्यों लिया गया। तो अब जाकर हमें मालूम हुआ है कि मर्द ही वो शख्सियत है जो औरहान बे के किरदार में खुद को गुम कर चुके हैं और महमूद मुश्ताक इसके अंदर ये खसियत पहले से देख चुके थे। इसके साथ ही ड्रामा सीरीज की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि उस्मान गाजी के जवानी के साथियों बोरान और जरकुताई दोनों को बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है और दोनों को ड्रामा सीरीज में बात करने का मौका दिया जा रहा है। इधर औरहान बे के सिपाहियों में मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक कोई ऐसा जांबाज नहीं है जो तुर्गुत और बमसी का मुकाबला कर सके। दुमरुल और बालाबान अच्छे जंगजू हैं मगर इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं हैं, और कारा खलील एक अच्छा जंगजू है, तारीखी किरदार भी है, मगर ये अदाकार जो कारा खलील के तौर पर लाया गया है इसकी पर्सनैलिटी और इसकी जिसामत एक जंगजू के तौर पर महसूस होती नहीं है। हाँ, मगर आने वाली किस्तों में ये दिलरिश एर्तुगरुल के अब्दुर्रहमान गाजी का मुकाबला जरूर करेगा। इधर उस्मान गाजी के ठीक होने से काई कबीले में वो पुरानी रौनकें वापस लौट आई हैं। और वैसे नाज़रीन किराम, यहाँ जब सब लोग इकट्ठे थे तो मैं सोच रहा था कि क्या होता कि अगर खेमे के दूसरे दरवाजे से बुराक को जुवैद अंदर दाखिल होते उस्मान गाजी के रोल में और यहाँ सरदारी के मनसब पर बैठ जाते तो उस वक्त मद्दाहों की क्या कैफियत होती। बहरहाल ये बुजुर्ग अदाकार जो उस्मान गाजी के तौर पर लाए गए हैं जहां ये अपने किरदार के साथ बाकी में मुखलिसाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इनकी अदाकारी सिर्फ जबरदस्त नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बाकमाल है। और वैसे नाज़रीन किराम, हमें लगता है कि महमूद मुश्ताक ने कहानी के हवाले से अपना फैसला बदल लिया है और वो इस तरह के पहले उसका इरादा था कि अलाउद्दीन और औरहान को काफी लंबे अरसे तक एक दूसरे से लड़वाएगा और इनकी दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि ये एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेंगे। मगर अब जबकि मद्दाहों ने ये कहानी इतनी ज्यादा पसंद नहीं की तो इसीलिए मुश्ताक ने पिछली किस्तों के सारे वाकयात को समेट कर किस्त का इख्तिताम खानदान के इत्तेहाद पर किया और वही पुरानी रौनक अलाउद्दीन और औरहान की वही मोहब्बत जो कुल उस्मान ड्रामा सीरीज में हम देखते आए हैं, तो अब दोबारा से ये मुत्तहिद हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, शहीन शाह जैसे और आपजी बे जैसे लोग इनके दरमियान दरारें पैदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे, मगर उस्मान गाजी के होते हुए वो इस इत्तेहाद को तोड़ नहीं पाएंगे। जितने दिन उस्मान बे बिस्तर पर लेटे रहे उतने दिन अलाउद्दीन और औरहान की लड़ाई चलती रही। जैसे ही उस्मान गाजी ठीक हुए तो पूरा खानदान दोबारा से मुत्तहिद हो गया। बहरहाल नाज़रीन किराम, अगर बात करते हैं ट्रेलर की और आने वाली किस्त के बारे में, तो इस हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, लेकिन वैसे हमें लगता यही है कि आने वाले हफ्ते यानी कि आने वाले जुमेरात को कुर्रश औरहान की नई किस्त नहीं आएगी। अगर बात करें कि वजह क्या हो सकती है तो नाज़रीन किराम, वजह मुझे जो नजर आ रही है वो सिर्फ एक यही है। महमूद मुश्ताक ने हाल ही में एक पोस्ट नशर की जिसमें लिखा हुआ था, हमारे वजारत दिफा से ताल्लुक रखने वाला एक फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ये खबर मुझे गहरे दुख के साथ मिली है। मैं हमारे शहीदों के लिए अल्लाह से रहमत और उनके खानदानों और अजीजों के लिए सब्र की दुआ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, एक यही खबर है जो अफसरदा कर देने वाली है। मुमकिन है किसी वजह से कुर्रश औरहान और मेहमद फतेह सुल्तान ड्रामा सीरीज की किस्तें नशर ना की जाएं, क्योंकि मेहमद फतेह सुल्तान ड्रामा सीरीज की नई किस्त का ट्रेलर भी अभी तक जारी नहीं किया गया।